गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने एक जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर का फॉर्म भरा है, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नवोदय विद्यालय की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने आपको इसका भाग 1 बताया था, 2 बताया था, 3 बताया था, 4 बताया था और आज की इस वीडियो में हम 5 भागवा बताएंगे। तो 5 भागवे का हमने आपको 25 प्रश्न जो है कि समझा रखा है, 25 प्रश्न आपको समझा रखा है और आज की इस वीडियो में हम आपको 80 प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये 5वें भाग का जो कि आज हम 80 प्रश्न लेकर आए हैं, इससे संबंधित 80 प्रश्न रहेंगे, जिससे कि आपका 5वां भाग जो कि अच्छे से क्लियर हो जाए। जब आपका 5वां भाग क्लियर हो जाएगा तो आपको अच्छा नंबर भी इसमें मिलेगा। ठीक है, तो 5वां भाग आपका क्लियर हो जाएगा और इसमें आपको कितना नंबर मिलता है मालूम है आपको? आपको कम से कम इसमें मिलता है 50 नंबर। मानसिक योग्यता परीक्षण में आपके 10 भाग रहेंगे, तो इसका ये 5वां भाग है। ठीक है, मानसिक योग्यता में आपके को कम से कम 50 नंबर मिलेंगे, इसमें भाग 10 रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 5वें भाग का जो है कि आपके लिए 80 प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप जो है कि इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको 5वां भाग अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका 5वां भाग। तो फिर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट हल की तरफ लेकर चलेंगे और हल करके आपको दिखाएंगे। तो हमने पिछली वीडियो में भी इसका प्रश्न पढ़ रखा है, तो आप उसे भी चाहें तो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को में अब इस प्रश्नों को हम जो कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न 2 प्रश्न चित्रों में 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। तो चलिए हमने इसको मान लीजिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसको थोड़ा सा हमने पढ़ दिया है। तो चलिए डायरेक्ट अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ डायरेक्ट चलते हैं, अपने 80 प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न नंबर स्टार्ट होता है। तो अब सबसे पहले इसके हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को के उत्तरों को जो कि हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है निर्देश प्रश्न 1 से 80 तक। तो प्रश्न 1 से 80 तक आपका प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद एक चौथी के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। तो देख सकते हैं आपको 1, 2, 3 और चौथे पर प्रश्न सूचक का चिन्ह बना है। पहली दो समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। ठीक है, इसी प्रकार का आपसी संबंध तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी होना चाहिए। ठीक है, बीच भी होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृतियाँ चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान के लिए ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो स्टूडेंट, ये आपका 80 प्रश्न है। ठीक है, ये आपका मानसिक योग्यता परीक्षण का 80 प्रश्न है। तो ये आपका भाग 5वां है। ठीक है, तो भाग 5वें में सम संबंध या सदृश्यता, तो सम संबंध या सदृश्यता पर आधारित हमने 80 प्रश्न लेकर आए हैं हम आप सबके लिए। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो इसका देखिए प्रश्न नंबर 1, तो हम आपको OMR दिखा देते हैं सबसे पहले। तो ये आपका ऐसा रहेगा। तो आपका जो अगर प्रश्न नंबर पहले का अगर हमारा 1 सही रहता है तो 1 पर हम ऐसे काला करेंगे, अगर B सही रहता है तो फिर B में ऐसे हम इसको काला कर देंगे। देखिए नीला पेन है ना, तो इसको हम देखिए बता रहे हैं, आप भी ऐसा नीला पेन लेकर जाइएगा पेपर में अपने। ठीक है, तो ऐसे आपको काला करना रहेगा। देखिए ऐसे इसको पेन से अपने भर देना है। आपका जो सही रहेगा उसको ऐसे आपको भर देना है। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। तो चलिए हम इसको हल करके आपको 80 प्रश्न दिखाते हैं कि कौन सा सही रहेगा, क्यों सही रहेगा, क्या कारण है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, तो पहले के का कौन सा सही होगा, चलिए वो हम समझेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए। अब यहाँ पर देखिए एक आकृति बना है, इसके इस साइड में काला भाग है, तो दूसरे नंबर पर क्या है, इस साइड में काला भाग है।
ठीक है। अब इसमें इस साइड में काला भाग है, उस साइड में काला भाग है, तो अब हमें कैसी आकृति चाहिए इस साइड में, तो हमें इस साइड काला भाग चाहिए, इस साइड काला भाग वाला आकृति चाहिए। तो इसमें कौन किस में है, तो वो डी में है। तो प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही होगा, डी सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए हम आपको फिर से समझा देते हैं। जैसे इसमें देखिए इस साइड काला भाग है, तो इसमें आके उस साइड हो गया है। तो जब इसमें इस साइड काला भाग है, उसमें उस साइड काला भाग है, तो इसमें क्या हुआ है कि हमें इस साइड और इस साइड में काला भाग चाहिए। तो यहाँ पर डी में है, तो ये डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक, तो चलिए प्रश्न नंबर अब 2 में हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरे का कौन सा सही होगा, तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में क्या है, पहले ऊपर ऊपर ब्लैक दिया है, फिर बीच में खाली दिया है। तो यहाँ पर देखिए बीच में ब्लैक दिया है, ऊपर ऊपर खाली दिया है। तो यहाँ उसी प्रकार से ये भी है। तो अब हमें बीच में ब्लैक चाहिए और आरी आरी खाली चाहिए। तो देखिए प्रश्न नंबर ए, तो प्रश्न नंबर 1 में क्या है, ऊपर में वाइट वाइट है, बीच में ब्लैक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, इसमें ये फिट हो जाएगा। ठीक, और चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर तीसरे में क्या है, ये लेटा हुआ है, तो और यहाँ पर आके खड़ा है। ठीक है, तो अब ये लेटा है तो हमें खड़ा वाला चाहिए, खड़ा वाला चाहिए। ठीक है, तो जब ये मतलब ये लेटा है तो ये इस साइड की खड़ा होगा। ठीक है, इसके इस साइड में खड़ा हुआ है, तो इस साइड में ब्लैक आया है, तो इसका भी ब्लैक जब खड़ा रहेगा तो इस साइड में आएगा, ना कि इस साइड में होगा। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 तीसरे का बी वाला बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे में। तो प्रश्न नंबर चौथा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लैक बिंदु है, एक मतलब वृत्त बना है, एक वृत्त बना है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लैक वृत्त बने हैं 1 2 3। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर एक ब्लैक बना है, तो अब हमें 3 वाइट वाला चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 वाइट वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वाइट एक है तो इसमें 3 ब्लैक दिए हैं वृत्त। ठीक है, मतलब ये गोल है तो इसको वृत्त बोला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक दिया है ब्लैक वाला, तो हमें 3 ऐसा वाला चाहिए। तो 3 यहाँ पर देखिए ए में ही है। तो प्रश्न नंबर चौथे का कौन सा सही होगा, ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए 5वें में चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वें में क्या है कि यहाँ पर बीच में ब्लैक है पूरा। ठीक है, इसमें पूरा बीच में क्या है, ब्लैक है। अब इसमें क्या है कि एक वृत्त है, तो वृत्त के अंदर त्रिभुज बना है और बाकी सब मतलब सही है, मतलब त्रिभुज जो है वही ब्लैक है। तो अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ब्लैक है, त्रिभुज अब यहाँ पे ब्लैक है। तो अब इसके अंदर जो रहेगा यहाँ पर क्या होगा, अब इसके अंदर जो रहेगा वो ब्लैक रहेगा, ऊपर वाला मतलब वाइट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सी में है, वैसी आकृति सी में है, तो ये देखिए बिल्कुल सही है। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6वें का आप कौन सा सही होगा, वो उसको भी अब हम समझ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए ये क्या है, वही आकृति है, इसके ऊपर में इस साइड में है, तो अब ये घूम के थोड़ा सा इस साइड में आ गया है। ठीक है, तो जब ये इस साइड है तो इसका घूमकर थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, इस नीचे वाले साइड में होना चाहिए। तो इसका कौन सा है, सी में देखिए नीचे की साइड में आया है, मतलब यही है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ घुमा है एक भाग। तो इसका भी अब एक भाग यहाँ पर जैसे आया है, तो इसी प्रकार से जब इसमें है तो इसका भी घूमेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा। तो इसमें देखिए सी वाले में है। ठीक है, वो आकृति सी वाले में है, तो ये बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अब अपने प्रश्न नंबर 7वें में। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, 90 डिग्री वाला कोण है, मतलब 90 डिग्री का ये त्रिभुज बना है, तो इसे मतलब खींचा है। जब ये एक बना है तो इसमें देखिए 2 है, तो जब इसमें एक है तो अब इसमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, छोटे छोटे चाहिए, ना कि बड़े बड़े चाहिए। तो हमें इस साइड में ब्लैक बिंदु चाहिए और 2 देखिए तो किस में है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, यहाँ पे सी में देखिए है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 8वां इसका। तो प्रश्न नंबर 8वें का देखिए जब इसके आमने सामने है। ठीक, अब इसमें क्या है कि खुल गया है, तो अभी भी इसके ये आमने सामने होना चाहिए और ये खुला होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि जब ब्लैक बिंदु इसके आमने सामने है, तो अब इस साइड में ये वाला वाइट आया है, तो इस साइड में ब्लैक हमें चाहिए, ऐसा वाला ब्लैक चाहिए। तो देखिए किस में है, तो यहाँ पर देखिए बी में है, तो यहाँ पे इस बी में ऐसे है और ये देखिए खुला हुआ है, तो क्या है कि बी वाला इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 9वें की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न नंबर 9वें की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 5 वाइट बिंदु हैं। जब इसमें 5 वाइट बिंदु हैं तो इसमें क्या हुआ है, ब्लैक बिंदु आ गए हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा दूर दूर में है, ब्लैक बिंदु आ गया है। ठीक है, जब इसमें 5 वाइट बिंदु है तो इसमें 5 ब्लैक बिंदु है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब 3 वाइट बिंदु है, तो इसमें हमें कितने चाहिए, 3 ब्लैक बिंदु चाहिए। तो 3 ब्लैक बिंदु किसमें है, तो प्रश्न नंबर हमारा जो है 9वां, तो 9वें का जो सही है वह डी वाला सही है। ठीक है, क्योंकि हमें दूर दूर में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दूर दूर में, ये देखिए पास में, तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर ये डी वाला सही होगा, क्योंकि ये इसमें देखिए थोड़ा दूर दूर में है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9वें का जो हमारा सही होगा वह डी वाला सही होगा।
अब आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 10वां। तो 10वें में देखिए क्या है, ये एक त्रिभुज मतलब ये एक वृत्त का कटा हुआ आधा भाग है। ठीक है, तो इसका वृत्त, इसमें ब्लैक डॉट देखिए इस साइड में है, तो अब देखिए बीच में है। ठीक है, तो जब इस साइड है तो ब्लैक डॉट किस साइड होना चाहिए, तो 10वें का जो हमारा सही होगा वह ए वाला सही होगा, इस साइड में होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की तरफ। तो देखिए जो हमारा 11 है ना, तो इसका प्रश्न नंबर कौन सा सही होगा, तो इसमें देखिए 1 पाही 2 पाही 3 पाही, 1 पाही 2 पाही 3 पाही, 3 पाही से बना है। अब ये देखिए 1 पाही 2 पाही 3 पाही 4 पाही, तो देखिए 4 पाही है, तो इस 4 पाही से जो बनेगा वह कौन सी आकृति बनेगी, तो देखिए 1 2 3 4, इसमें भी देखिए 4 पाही है, इसमें भी 4 पाही है, इसमें भी 4 पाही है। तो जो हमारा 11 से बनेगा वह आकृति, वह आकृति हमारी ये बी वाली बनेगी। ठीक है, मतलब इसमें दर्शाया क्या गया है कि ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, इससे देखिए क्या है, एक ऊपर वाला बना है, एक नीचे वाला बना है, और ये जो बड़ी बड़ी लाइन है, एक इस साइड वाला बना है, एक इस साइड वाला बना है। क्लियर हो गया आपको। और ये जो है कि एकदम सेम साइज में पूरा बना है, तो इसका जो बना है तो मतलब सेम साइज में होना चाहिए सभी। ठीक है, तो इन सब आकृतियों से कौन सी आकृति बनेगी, मतलब इन सब पाहियों से जो लिखा है ब्लैक, तो इनसे कौन सी आकृति बनेगी, तो ये वाली आकृति बनेगी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 का देखिए कौन सा सही होगा यहाँ पर, ये देखिए सी वाला सही होगा प्रश्न नंबर 12 का। ठीक है, और चलते हैं प्रश्न नंबर 13। दो हम इसका देखिए आंसर बता दे रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आएगा वह आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का कौन सा सही होगा, देखिए डी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 14, जितना हमने आप सबको बता दिया उतना में तो आपको अब ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 का कौन सा सही होगा, तो 14 का जो हमारा सही होगा वह ए वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 15 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 15 का भी देखिए ए वाला बिल्कुल सही होगा। और प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 16 का देखिए ए वाला सही होगा। और 17 की अगर हम बात करें तो 17 का देखिए ए वाला सही होगा यहाँ पर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 17 भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 की तरफ। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 18। ठीक है, तो 18 का कौन सा सही होगा, तो इसको हम थोड़ा सही से कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए प्रश्न नंबर 18, तो देखिए 18 का जो हमारा सही होगा वह ये बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 19 का देखिए यहाँ पर ए वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 20 का देखिए यहाँ पर ये सी वाला बिल्कुल सही होगा। और चलते हैं अब हम 21 की तरफ। 21 का देखिए हमारा जो सही होगा वह सी वाला सही होगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति है उसमें, तो आपको वही समझना है। ये आप अब ये 22 वाला कौन सा सही होगा, तो 22 का देखिए यहाँ पर ये डी वाला सही होगा। 23 की अगर हम बात करें तो 23 का देखिए यहाँ पे बी वाला सही होगा। 24 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 24 का हमारा जो सही होगा वह ये यहाँ पर बी वाला सही होगा। अगर हम 25 की बात करें तो 25 का देखिए यहाँ पर जो हमारा सही होगा वह डी वाला सही होगा। और अगर हम बात करें 26 की, 26, तो 26 का हमारा देखिए जो सही होगा वह होगा हमारा सही ए वाला होगा सही बिल्कुल। और चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 27 में 27 में, तो देखिए हमारा 27 में जो सही होगा वह ये सी वाला सही होगा। तो चलते हैं अब हम 28 प्रश्न की तरफ, 28वें प्रश्न की तरफ। तो अब यहाँ पर आ जाता है हमारा 28वां प्रश्न। ये अब हमारा प्रश्न नंबर 28 आ गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 28 का कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे 28 का जो हमारा सही होगा वह हमारा जो है कि बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो 29 का हमारा देखिए ये डी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 30 की अगर हम बात करें तो 30 का हमारा ए वाला बिल्कुल सही होगा। और प्रश्न नंबर 31 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 31 का जो हमारा सही होगा वह ये सी वाला बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 32 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा 32 आ गया। तो प्रश्न नंबर 32 का कौन सा सही होगा, तो इसका देखिए सही होगा जो हमारा वह डी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 33 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 33 का हमारा ए वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 34 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 34 का जो हमारा सही होगा वह ये डी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 35 की बात करें, प्रश्न नंबर 35, तो प्रश्न नंबर 35 का जो हमारा सही होगा वह सी वाला सही होगा।
और प्रश्न नंबर 36 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 36 में जो हमारा सही होगा वह ये बी वाला सही होगा। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 37 की तरफ। यहाँ पर आ गया हमारा प्रश्न नंबर 37। तो देखिए यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 37, तो प्रश्न नंबर 37 का कौन सा सही होगा? यहाँ पर प्रश्न नंबर 37 का देखिए जो हमारा सही होगा वह डी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर अगर 38 की बात करें तो 38 का हमारा जो सही होगा वह सी वाला सही होगा। 39, तो 39 का जो सही होगा वह डी वाला हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर अगर हम 40 की बात करें तो 40 का भी देखिए डी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 41 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 41 का जो हमारा सही होगा वह सी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर अगर हम 42 की बात करें तो प्रश्न नंबर 42 का जो हमारा सही होगा वह बी वाला सही होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 43 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 43 का जो सही होगा वह हमारा ये डी वाला बिल्कुल सही होगा। और प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो प्रश्न नंबर हमारा 44 ये है और इसका सही होगा जो हमारा ए वाला बिल्कुल सही होगा। और अब हम प्रश्न नंबर बात करें 45 की, तो प्रश्न नंबर 45 का जो हमारा सही होगा वह ये 45 का सी वाला बिल्कुल सही होगा। और अब आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 46, 45 के बाद 46 आ जाता है 46, तो इसका जो सही होगा वह बी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 47 की तरफ, 47 की तरफ। तो आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 47, तो इसका कौन सा सही होगा? तो देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका जो सही होगा प्रश्न नंबर 47 का वह सही होगा डी वाला, ठीक है। तो ये जब सीधा बना है तो इसका ये उल्टा बना है, तो वही चीज़ आपको दिखाया गया है, इसमें समझाया गया है। और अगर हम प्रश्न नंबर 48 की बात करें अपने, तो इसका देखिए जो सही होगा प्रश्न नंबर 48 का वह सही होगा हमारा डी वाला, देखिए, ठीक। और प्रश्न नंबर 49 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 49 का हमारा देखिए यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 50 की बात करें तो 50 का भी देखिए यहाँ पर ये सही होगा डी वाला। इतना आपको क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 51 की तरफ। तो अब हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 51, तो इसका कौन सा सही होगा? इसका भी देखिए हमारा बी वाला बिल्कुल सही होगा। और अगर हम प्रश्न नंबर 52 की बात करें 52 की, तो यहाँ पर देखिए 52 का प्रश्न नंबर जो सही होगा वो हमारा ये बी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 53 की बात करें 53 की, तो इसका भी देखिए यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही होगा। और हम 54 की बात करें तो 54 का देखिए हमारा ये डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसको हम दिखा देते हैं आपको अच्छे से। और अगर 55 प्रश्न की बात करें, 55वें प्रश्न की, 55 की, तो इसका भी देखिए हमारा जो सही होगा वह ए वाला बिल्कुल सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको 55 तक प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं 56वें प्रश्न की तरफ, यानी 56 प्रश्न की तरफ। तो हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 56, 56वां वाला प्रश्न। तो इसका देखिए कौन सा सही होता है, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो इसका देखिए सही होगा जो वह बी वाला यहाँ पर सही होगा। और अब हम चलते हैं 57 प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे 57 का जो हमारा सही होगा वह ए वाला सही होगा। और 58 की अगर बात करें 58 की, तो 58 का जो सही होगा वह सी वाला सही होगा। और 59 की अगर हम बात करें तो 59 का जो सही होगा वह डी वाला बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 60 की तरफ। तो 60 का जो सही होगा वह ए वाला सही होगा, ठीक है, 60 का ए वाला सही होगा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर अपने 61 की तरफ। तो हमारा जो 61 है तो उसका कौन सा सही होगा? 61 का देखिए यहाँ पर जो सही होगा वह डी वाला सही होगा। 62 की अगर हम बात करें तो 62 का देखिए हमारा यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अब 63 आता है हमारा प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर 63 का जो सही होगा वह सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम 64 की बात करें, प्रश्न नंबर 64 की, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 64 का जो सही होगा वह ए वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65, तो प्रश्न नंबर 65 का जो सही होगा वह हमारा सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 66 की तरफ, 66 की तरफ। तो यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर हमारा 66, यानी 66वां प्रश्न नंबर। तो इसका कौन सा सही होगा? चलिए ये भी हम आपको समझा देते हैं। तो प्रश्न नंबर 66,
तो प्रश्न नंबर 66 का जो सही होगा वह हमारा यहाँ पर देखिए ये सी वाला बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न नंबर अगर हम 67 की बात करें तो प्रश्न नंबर 67 का जो हमारा सही होगा वह यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 67 का डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। 68 की अगर हम बात करें तो 68 का जो हमारा सही होगा वह सी वाला सही होगा। 69 की अगर हम बात करें यानी 69 की अगर हम बात करें तो इसका जो सही होगा वह डी वाला यहाँ पर देखिए सही होगा। अगर 70 की अगर हम बात करें यानी 70 की बात करें तो इसका जो सही होगा वह सी वाला सही होगा। और 71 की जो हम बात करें तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 71, तो इसका जो सही होगा वह हमारा डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम 72 की बात करें, 72 की बात करें तो 72 में हमारा देखिए ये बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब हम आ चुके हैं अपने 73 वाले प्रश्न की तरफ, यानी 73वें की तरफ आ चुके हैं। तो इसका जो सही होगा वह हमारा डी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 74 की अगर हम बात करें 74 की, तो इसका भी जो सही होगा वह हमारा बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 75वें की तरफ। तो आ गया अब हमारा प्रश्न नंबर 75, 75। तो इसका जो सही होगा वह हमारा बी देखिए बिल्कुल सही होगा इसका। और 76 की अगर हम बात करें 66 की, तो इसका भी देखिए हमारा जो सही होगा वह बी वाला सही होगा। 67 की अगर हम यहाँ पे 77 की जो अगर हम बात करें 77, तो 77 का जो हमारा सही होगा वह सी वाला बिल्कुल सही होगा। और 78 की अगर हम बात करें 78 की, तो 78 का भी देखिए यहाँ पे सी वाला सही होगा। 79 की अगर हम बात करें तो 79 का भी देखिए यहाँ पर सी वाला सही होगा। अगर 80 की बात करें तो यहाँ पर 80 का देखिए हमारा जो सही होगा वह ए वाला सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सम, संबंध या सदृश्यता पर आधारित प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो अब इसका आगे का क्लास आपको कराया जाएगा सेकंड वीडियो में। ज्यामितीय आकृतियाँ, वर्ग या वृत्त, त्रिभुज पूरा करना आपको जो है कि सिखाया जाएगा। सो स्टूडेंट, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।